हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। समझ लो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि 5 पार्ट दे रखे, इन पार्टों को देखकर बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशनल की कंडीशन क्या है। वो टर्मिनेट होते हैं, या तो टर्मिनेट होते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं होते हैं। अब टर्मिनेट नहीं होते हैं तो कंडीशन है, पहले सबसे पहले यदि वो टर्मिनेट हो गए तो वो रेशनल हो गया, दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। अब सपोज करो यदि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए, रिपीट करने चाहिए, यानी कि उनका जो क्वाड्रेंट है वो रिपीट करना चाहिए, तब क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब आती है इरेशनल की बात। ठीक है, अब इरेशनल की क्या कंडीशन है, ना तो वो टर्मिनेट होने चाहिए, समझ में आ रहा है, और ना ही रिपीट करने चाहिए, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए भीतर। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तब क्या होगा, वो इरेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या देखा बेटा आपको, √23। अभी 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो कंफर्म हो जाता है क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या देखा तुम्हें, रूट के अंदर 225। अब मेरे को नहीं पता है कि 225 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो पहले चेक कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो 225, ये 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, तो क्या होती है, इन तीनों नंबर को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करके देखना है। तो 5 2 7, 7 और 2 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 या 21, 3 5 या 15, अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6, 3 5 या 15, 5 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम, यानी कि पेयर्स बन जाए। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि इसे और कैसे लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 3 5 जा 15, ये किसका, 220 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या देखा बेटा तुम्हें, 0.3796। अब देखो इस नंबर के पीछे कोई भी डेढ़ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका नंबर। यदि इसके पीछे डेढ़ होता तब डाउटेबल चीज आती, लेकिन अब इसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सही है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या देगा तुम्हें, 7.478478। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद ये 1 2 3 संख्या के बाद वही संख्या रिपीट कर रही है और डेस लिख रहा है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 7.478 पे बार, यानी ये चीज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो क्या हो गया, रेशनल। ठीक है, तो आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बार 0 और फिर 1, यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि 1010 तो आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो चेंज हो रहे हैं। पहले यहाँ 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, डेड डैश, यानी कि नंबर ना तो टर्मिनेट हुआ, क्योंकि डेड डैश लिख रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, आगे तक जारी है वैल्यू, और ना ही रिपीट कर रहा है। रिपीट एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही, देखो 10, फिर 1001, फिर 0001, फिर 4 बार 0, फिर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल। समझ में आ गया। तो होप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और रेशनल और रेशनल के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर एक्सरसाइज के साथ।